बच्चन को खाएंगे कैसे, क्या करेंगे। ये आग सिर्फ घरों में नहीं लगी थी, ये उन लोगों की ज़िंदगी में लगी थी। और फ़र्क बस इतना था कि लपटें दिख रही थी लेकिन दर्द नहीं। ये है कि हम लोग जी रहे हैं और यहाँ से भी भगा दिया गया, हो सकता हम लोग मर भी सकते हैं बस। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वो भी जल गए, जो बूढ़े बुजुर्ग थे जो चल नहीं पा रहे थे वो भी जल गए। उधर अंकल जी रहते उनकी भैंस जल गई है और हम लोग की बकरियाँ छकड़ियाँ सब थी। नौकरी करने जाते हैं, ये झाड़ू पोछा जो मिल जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में हैं। ये वही इलाका है जहां कल शाम को आग लग गई थी और पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई। पूरा आशियाना अब उजड़ चुका है। तिनका तिनका जोड़कर लोगों ने बनाया था अपना घर, अब वो एक ही झटके में हो गए हैं बेघर। यहाँ जब हम आए हमने देखा यहाँ तस्वीरें और यहाँ मौके के हालात। हमें पहली बार ऐसा लगा कि हम शुरू क्या करें, बोले क्या, हम कैसे जस्टिफाई करें इन लोगों के दर्द को, कहाँ से लेकर आएँ वो शब्द जिससे इनकी तकलीफ़ों को कैमरे के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचा सकें। हमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, हम भी बेबस हैं। मेरी पूरी पत्रकारिता की जर्नी में ये पहली बार है ऐसा कि जहां मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे इन लोगों का दर्द सब कुछ समेट के आप लोगों तक पहुंचा सकूं, इनकी पीड़ा। मैं अगर कुछ शब्दों में कहूँ तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी के परिवार से कोई एक व्यक्ति जाता है तो पूरे परिवार पर क्या बीतती है। यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है, न रहने के लिए घर बचा है, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए भोजन, सब कुछ खत्म है। अगर कुछ बचा है तो ये शरीर कुछ लोगों का, और उस शरीर पर, उस तन पर जो कपड़े हैं जिससे पूरा शरीर ढका हुआ है, सिर्फ वही बचा है। बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया है। यहाँ जितने भी पशु थे वो सब जलकर खाक हो गए। कई जगहों पर हमने देखा कि छोटे छोटे जो बकरी के बच्चे थे, कुत्ते के बच्चे थे, वो सब जलकर खाक हो गए हैं। इसके अलावा दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई बच्चे भी यहाँ पर जल गए हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाए हैं। मेरा खुद इस समय गला रूंध रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ और कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ उन बच्चों का भविष्य जिन्होंने सपना देखा होगा अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, सब बिखर गया है। यहाँ देखिए सारी कापी किताबें सब कुछ जलकर खाक हो गई हैं। एक भविष्य था जो किसी ने देखा होगा, लेकिन आज सब कुछ राख हो चुका है। कुछ भी नहीं है, न कहने के लिए न दिखाने के लिए। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ राख। जिस घर में कल तक हंसी गूंजती थी, आज वहाँ बस राख उड़ रही है। यहाँ पे सब तोड़ ताड़ दिया गया। रात में हमारा बक्सा अक्सर सामान गायब था, सबके बक्सों से। भाई दो बच्चे साथ जोड़िए। यहाँ पे सब सामान रात में ही गायब कर दिया गया है। जो सर हम लोग के डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं। पढ़े लिखे हैं हम लोग, छोटे पर से पढ़े हैं, इतने साल से हम लोग पैदा यहीं पे हुए, आज इतने बड़े हो गए। आज बताइए हम लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, सारी हम लोग की पहचान खत्म हो गई। और यहाँ तक हम लोग के पास ना खाने को, ना हम लोग के पास पहनने को है, ना हम लोग नहा सकते हैं, ना हम लोग कपड़े चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हम लोग जी रहे हैं और यहाँ से भी भगा दिया गया, हो सकता हम लोग मर भी सकते हैं, बस ये लास्ट है। तो हम मरें तो सबका मर जरूर डरबा। अंट संट वीडियो बना पहले लैब काट बता जब सरकार का दोस्त।
मदद नहीं कर रहे हैं यहाँ। नहीं यार बस सब कुछ बन गया भाई बनवाओ। यहाँ बताइए कितनी प्रॉब्लम है, बच्चे 2 मर गए हैं। दिखा दीजिएगा उनके माँ कि बाप प्रशासन को कि जहाँ हम लोग जाएँ तो हम लोग के डॉक्यूमेंट्स बिना पूछ जांच के बन जाए। जो भैया अगर हम लोग जाएँ तो बता दें हादसे में गुजरे हैं तो हम लोग को बन जाए। कुछ भी नहीं है हम लोग के पास, सब तो खत्म ही हो गया। मोबाइल चार्जर सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, जो था वो भी सब खत्म हो गया। क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। ये आग सिर्फ घरों में नहीं लगी थी, ये उन लोगों की ज़िंदगी में लगी थी। और फ़र्क बस इतना था कि लपटें दिख रही थीं लेकिन दर्द नहीं। बोले अब तो सब उजड़ ही चुका है। जब तक सरकार नहीं होती है तब तक आदमी की जरूरत, सरकार बनने की ज़रूरत होता तो हाथ पैर जोड़ते हैं। फिर सरकार घूम के देखती नहीं, वो अपना बनाती है, अपने खानदानियों को बनाता है। नहीं, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। सब भूखे प्यासे सुबह सभी है, अगल बगल वाले मदद कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बाहर से कोई नहीं आया, ना कोई अधिकारी ना कोई पदाधिकारी। कुछ बचा भी नहीं है। कुछ नहीं बचा है। बच्चे तक के ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर, कुछ नहीं बचा लोगों के पास। जब तक सरकार नहीं बनती तब तक हाथ पैर जुड़ी हैं। दादा बापू भैया करिए, सरकार बन गई तो कोई पहचान नहीं रहा। जो कोठी वाले आ रहे हैं वो इंसान मतलब है कि वो बेचारे मदद कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पानी हर चीज़ है। और जो मतलब है कि जो सांसद है वो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ है, बच्चे परेशान हैं। यहाँ पे मिट्टी हो चुकी है, सब दुनियादारी मतलब परेशान। मिले आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को कहीं नहीं मिले। ये आपका है? हाँ हमारा है साहब, हमारा है। क्या है, सब जल गया, चीज़ वस्तु जल गई, रुपया पैसा जल गए, अब जाल जले, कुछ नहीं रहेगा। वही जहाँ गए वही जो पहिरन वही अंग पर आए, बाकी कुछ नहीं है। मर जाना तो कबूल कुछ नहीं, इतनी धूप हो रही, कोई व्यवस्था काहे नहीं हो रही है। हाँ साहब को काहे के नहीं कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमारे हस्बैंड जी नहीं है, ख़त्म हो गए, तो नन बच्चे 4 बच्चे हैं, उसको जियाना है। कमाई यहाँ कमाई के लिए पड़े थे। अब क्या करें, हम लोग मर गए। अब जब चीज़ नहीं रहेगी, कुछ रहने का अल्लाह बल्ला, तब कहाँ कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे। कमाने वाला कौन है आपके घर में? नहीं है मैम, हमारे घर में नहीं है। उनको 5 साल हो गए, उनको 5 साल हो गए हैं, नहीं रह गए। तो आप अकेले ही कमाती हैं? हम अकेले कमाते हैं, हमारे 3 बच्चे हैं खाए वाले। और बताओ हम लोग सब घर में भी नहीं थे, सब लोग गए थे वहाँ ड्यूटी करने गए थे, और पता चला भागते आए तो देखा था तो सब कुछ बढ़ गया मेरा। सिलेंडर सब भैया वैसी कोने लगी थी। भैया शादी थी, बता रहे सब भैया भगाने वाली शादी थी। गिट्टी रोड पे पहुँचे थे भैया कल रात में, और फिर वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पुलिस पहुँचने नहीं देती थी, भगा रही थी कि भागो आगे जाओ। मेरी टीम जाओ, पुलिस वाले भगा रहे कि भैया भागो यहाँ से, भागो आगे जाओ, बैठो जाके यहाँ पढ़ो नहीं, यहाँ करो नहीं। तो हमने कहा सर जा रहे हो, क्या बताएं भैया। इनकी जो व्यवस्था करी है सरकार, करी व्यवस्था, इनकी परिवार 20 साल से खत्म हो गया। बचा क्या? कमर टूट गया गरीब लोग की। आज की गरीब लोग की कमर टूटा है। सरकार यहाँ पुलिस वाला पीट रहे सबको, ठीक है। कमर की बचा कुछ नहीं है। अब खाने पीने व्यवस्था कुछ ही नहीं है। ये लोग पड़े, आज तो तिरपाल है ना कुछ, कोई व्यवस्था है अब तक। हाँ, कल वहाँ से भगा दे रहे आदमी को। कंपनी आए देखे, सरकार खुद आ रही, जोगी महाराज यहाँ खुद बैठे देखे तो महाराज क्या सरकार क्या कर रहा है यहाँ। हाँ, कल लोग को घेर देने थोड़ी हो जाएगा। लेकिन 20 साल कमर टूट गया पूरा। 20 साल कमाई रखे तो जो खत्म कहानी, बचा क्या है? वही बता रहे। पैसा कौड़ी रहने को, तिरपाल जो है रहने का जुगाड़ नहीं रह गए। धोती एक मांगे मिल गए, उधर बच्चन तानी नहीं, और कुछ है ही नहीं भैया। इतनी मुसीबत, सब बड़ी गो, बर्तन तो खाना बनाने खाए नहीं हैं, सिलेंडर वो सब बड़ी गो, बकरी बच्चा वही बढ़ गया। और कुछ लोग जो है कहा था 3 आदमी में जले, हम लोग हमारी समझ में आ रहे हैं 15 लोग जल चुके हैं। छोटे बच्चे जो नहीं निकल पाए, बूढ़े लोग नहीं चल पाए, वो जल गए हैं। अभी इमा साहब तुम क्या करो, अपना रो कि मिट्टी दे के आओ भैया, खाना पड़ता है। मिट्टी दे के आओ, खाना पड़ता है, क्या करो, रोए तो नहीं बसर है भाई। ये चीज़ें मुसीबत है। अब कुछ सहायता तो हो ही चाहिए अब भैया, बहुत पीड़ा में थे। बहुत भैया।
आग इस समय लगी है कि इसमें जो आदमी लोग जिसे रह रहे थे सब काम पे अपने गए थे, तो अपना भी सामान भी नहीं बचा पाए। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वो भी जल गए, जो बूढ़े बुजुर्ग थे जो चल नहीं पा रहे थे वो भी जल गए। उधर अंकल जी रहते उनकी भैंस जल गई है, और हम लोग की बकरियाँ छकड़ियाँ सब थी। नौकरी करने जाते हैं, यही झाड़ू पोछा जो मिल जाए, यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है इसमें। कुछ नहीं भैया, बच्चा भैया कुछ भी नहीं भैया, बच्चा भैया भैया जी भैया मदद करिए भैया, थोड़ा बहुत रहने खातिर तो मदद करिए। और भैया खाना पीना देखिए कैसे आधे को आधे मिलता है, आधे को नहीं मिलता है खाना पीना। पानी यानी आधे मिलता है, आधे कुछ मिलते नहीं। आधे को अरे लाइए, सबके लिए लाइए, लाइन से बांटिए, सही रहेगा भैया, सुविधा रहेगा भैया। कल से भैया यहाँ जब भी कल से जो न्यूज़ चल रही है, इतनी गलत न्यूज़ चल रही है कि हम क्या बताएं। लोग कह रहे हैं 40 चुटकी पड़ी थी, अब यहाँ चुटकी लगभग 1500-1600 चुटकी थी। और जो बच्चे मरे हैं 40 के ऊपर मरे हैं, वो कह रहे हैं 2-4 मरे हैं। ये गलत बात है ना। जो सच्चाई वो तो आप दिखाइए, जो सच्चाई वो तो दिखाइए, सच्चाई तो दिखा नहीं रहे आप। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? भैया देखिए, कूलर है, फ्रिज है, ज्वेलरी है, पैसा है, ये मेरा नुकसान बहुत हुआ। क्या करें भैया, मजदूर आदमी तो दूसरों की ड्यूटी करके दूसरों की बात सुनते सुनते इतना काम करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि आगे काम सोचते हैं। अगर वही सपना टूट जाए तो बहुत खलता है ना। सही बात है। शादी वादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे? मैं बच्चे थे, खत्म, एक्सपायर हो गया। तो फिलहाल इस समय तो अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन बाई चांस ऊपर वाले की कृपा से अगर हो भी गया तो अब आगे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? अब भैया आगे अब ये तो यहाँ से समझो पूरा खत्म ही हो गया। अब देखो भैया, जहाँ हमको मजदूर आदमी, जहाँ हमको ठिकाना मिल जाए। कुछ लोग आग से बच गए, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी नहीं बच पाई। तुम्हारा घर कौन सा है? सर हमारा घर था छोटे बच्चे थे, यहाँ पे सब बच्चा मर चुके हैं। यहाँ पे बहुत पूरी बच्चा सब गिर गिर के मर गए। सर वहाँ से आग लगे, यहाँ तक आग खत्म हो गई, पूरा पकड़ लिया। तो कुछ खाए वाए हैं सुबह से? नहीं खाना ना बढ़ रहा है, बट रहा है, बिस्किट बट रहा है, बिस्किट बट रहा है, अभी नहीं खाएगा। कहा दारू ठेके लगी है, पूरी दुनिया पूरी मरियन पकड़ ली है, बड़े लगा पूरी सोहा, पूरी काली काली धुआं हो लगी। तो सिलेंडर भैया दगेला ढाई तो ऊपर सामान उड़ेगा, सब पेड़ सब मुरझाएगा। सर सारे सिलेंडर नाले में फेंक दिए सारे बच्चे, और उधर से सारी आग जली। वहाँ पे 3 गाय मर गए बच्चे, और यहाँ पे देखिए वो तो बच्चे इसके बकरी के मर गए, बकरी के वो मुर्गी के बच्चे मर गए सारे। अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? अब यहीं पे रहेंगे, अभी योगी मोदी से आएंगे तब बात होगी, यहीं पे रहेंगे। ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ये किसी के सपनों का अंतिम संस्कार है। दीवारें जली हैं, लेकिन असल में उन सब का भरोसा जला है, मेहनत जली है, उम्मीद जली है। आग बुझाने वाले तो आ गए, लेकिन जो अंदर जल रहा है उसे कौन बुझाएगा?